हेलो एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन्ड ट्यूटर फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है। इसमें हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, साथ साथ समझेंगे क्या उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, किस टाइप से ट्रिक जो बनाई जाती हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक होती हैं उनको देखेंगे अच्छे तरीके से हम। साथ साथ जो एमसीक्यूज है आपके उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जितने ऑप्शंस दिए होंगे सबको हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकंड्स। आप वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए। रोकने के बाद क्या है, पेन पेपर लेके बैठिए। विदाउट पेन पेपर को आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको माइंड में करना तो अच्छी बात है, आप बहुत एफिशिएंट हो। मुझे बताओ आप कितनी जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए वीडियो को आप रोक दीजिए, बीच में रोकने के बाद पहले सॉल्व करो। इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओ इसका आंसर कितना है। ठीक, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं करता हूं तो 15 सेकंड्स में कर दूंगा। आपके कैसे करना है यही चीज आपको सीखना है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, जरा पढ़ता हूं यहाँ पे। अ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन T1 एंड T2 हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40% इफ द इंजन इज रिवर्स। रिवर्स बोला गया है, रेफ्रिजरेशन का क्वेश्चन बन गया। यहाँ से पढ़ के समझ में आता है, यहाँ से ये टर्म देखा तब मुझे समझ में आया कि आपका रेफ्रिजरेशन हो चुका है, रेफ्रिजरेटर बन चुका है। निकालना क्या है, सीओपी निकालना है, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। आंसर सी और डी तो रॉन्ग हो गया। पहला काम आपका 1 सेकंड के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एफिशिएंसी जब भी आपको दिया हो तो आप क्या करोगे, आप करोगे तुरंत एक काम, क्या सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर 1 अपॉन एफिशिएंसी -1। इसका मतलब क्या होता है, 1 अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है 0.4 -1। 0.4 का मतलब क्या है, इसे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2.1। 2.1 -1 कितना आ गया 1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भाई ये तो ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से। अब ये भी तो क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। अगर मैं अभी बोल दूं ये शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला आप इसे याद कर लो, रट डालो, जो भी है, ये कहना ऐसे गलत हो जाएगा। आखिर ये आया कहाँ से, आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। क्या समझाया, जब हम आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे थे उसमें आपका सेकंड या फिर आई थिंक थर्ड पार्ट होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो वहाँ से पूरा वीडियो उसको देखो पहले, क्योंकि देखो लिंक है, मैंने आपको पहले बताया था, इसीलिए मैंने पहले आपका थर्मो फिनिश किया, इसके बाद आईसी इंजन फिनिश किया। अब जो चल रहा है वो आपका आरएसी चल रहा है। ठीक, चलो पार्ट 1 इसका कल आ चुका था, तो उसमें आप थोड़े बहुत बातों को देख पाओगे, समझ पाओगे फॉर्मूला क्या है, इस टाइप से ड्राइव किया था हमने। चलो ये फॉर्मूला आता कैसे है, या फिर क्वेश्चन को अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, हीट पंप बोल दिया जाए, तब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंज होगा। आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। चलिए उसको देखते हैं। पहले आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि नॉर्मल जो हमारा डायग्राम होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हम ऐसे करेंगे, एक कार्नोट साइकिल बना लेंगे, रिवर्स कार्नोट साइकिल, जिसमें वर्क इनपुट हो रहा होगा और Q1 ऊपर आ रहा होगा यहाँ पे, और ये क्या है आपका टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे ये Q2 आ रहा होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, यही होता है। मैं बोलूँगा जरा, अगर जो COP है आपका हीट पंप का कितना होता है, तो आप बोलोगे हीट पंप का क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट। इफेक्ट यहाँ पे डिजायर्ड क्या है, Q1, और वर्क इनपुट, मैंने कहा बिल्कुल राइट है ये तो। चलिए ठीक है, अब अगर मैं इस Q को नीचे ले जाऊं जरा, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, Q, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन W इनपुट डिवाइड बाई Q1। अब W इनपुट डिवाइड बाई Q1 क्या होता है, आपका एफिशिएंसी तो है। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी, हीट इंजन की। छोटा सा लिख देता हूँ हीट इंजन समझने के लिए। अब ये सारी बातें पहले बता रखा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, समय खराब होता है। क्वेश्चन करने का एक्चुअल मैनर ये एग्जाम में आपको करना है ऐसे है, बेस कैसे मेंटेन करना है वो समझा रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या हो गया, 1 अपॉन एफिशिएंसी हो गया, यहाँ पे ईटा हो गया। अब देखो जरा एक बात और आपको पता है, क्या पता है, ये बात है कि जो सीओपी होता है हीट पंप का, तो क्या होता है 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये बात भी मैंने आपको बता रखा है पहले। अब क्या करता हूं मैं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालना, इसको इधर भेज देता हूं, क्या हो जाएगा सीओपी ऑफ हीट पंप -1 इक्वल सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो आपने बोला बिल्कुल राइट है ये। यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया, यही फॉर्मूला आपका है। यहाँ पे जो फॉर्मूला जैसे डिमांड हो वैसा फॉर्मूला बना लो। देखो मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ के ट्रिक बनाओ, इसलिए मैंने लिखा भी था कॉन्सेप्चुअल ट्रिक। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट को पहले समझो फिर ट्रिक बनाओ। वीडियो को लास्ट तक देखने से फायदा ये होता है, मैं आपको जो चीजें बताऊंगा कुछ ना कुछ लास्ट में आपको देने वाला हूँ, अमोनिया के बारे में जानकारी, तो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना होगा, टाइम निकाल के वीडियो देखते हैं। ऐसा मैं हलवा हलवा क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बस सब हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा ना। अच्छे क्वेश्चन को भी कर लो, अभी टाइम है थोड़ा सा, उसके बाद पेपर देने जाना तो रिवाइज कर लेना, सारा काम तमाम हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको कल दिया था। क्वेश्चन को देखो, मेरी बातें ज़्यादा सुनने में टाइम मत लगाओ, आप वीडियो को रोक दो ऐसे करके, पॉज करके, उसके बाद क्या है क्वेश्चन को जरा पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसे सॉल्व करो, जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट देखा होगा उनके लिए मैंने लास्ट में क्वेश्चन छोड़ दिया था SW करके, ऐसा बच्चों वाला ना SW दे दिया था, तो वो था आपका ये वाला। ये सेकंड क्वेश्चन है।
जरा इसका आंसर बताओ जल्दी से कितना होगा। दो बच्चों ने बताया था, उसमें मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा आपको, उनमें से एक का तो रॉन्ग है, अभी वो देख लेंगे, अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा सही तरीका क्या है करने का। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अब वही फिर से वही बात है, देखो जो आरएसी क्वेश्चन बड़े मजेदार है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको, ये विदिन, अगर आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है 1 मिनट के अंदर ही करना होगा। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप ले रहे हो तो आप क्या अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, चाहे फिर वो क्या हो आपका नॉर्मल आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पेपर हो। चलिए इसे भी देखेंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे इसे, और साथ साथ अपना लॉजिक भी देखते चलेंगे। थोड़ा सा टाइम देके लॉजिक सीख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर इन कार्नोट साइकिल इज जितना, मिनिमम टू मैक्सिमम टी मैक्स दिया हुआ है आपका 0.8। अब यहाँ पे चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दिया करो आप लोग ना। इसे कन्वर्ट, वो बच्चे ने बड़ा सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड किया था, ग्रुप है उसमें सॉल्व भी कर दिया था उसने, ये 0 पॉइंट ऐसे लेके, ये टाइम क्यों खराब करना। देखो जरा यहाँ पे, पंप ऑपरेट बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। एक हीट पंप है, क्या है यहाँ पे हीट पंप, क्या लगा हुआ है हीट पंप है, जो कि जुड़ा हुआ है सेम टेम्परेचर लिमिट पे। कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप क्या होगा बताना है। अब 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे कोई लॉजिक लगेगा नहीं एलिमिनेशन करने का, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 जो ऑप्शन दिया हुआ है सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, देखो सीधी सी बात है, अब बार बार इस डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे डब्ल्यू इनपुट यहाँ देखेंगे, T1 यहाँ है और Q1 यहाँ पे है, T2 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है Q2 है आपका, ठीक। बार बार इसे देखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, अब यहाँ पे होता है क्या है COP ऑफ हीट पंप। तो COP ऑफ हीट पंप क्या होता है आपका, जितना हमें डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड क्या है यहाँ पे क्या है Q1 यानी कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर टर्म लिखते हैं क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है टेम्परेचर का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे T मैक्सिमम डिवाइड बाई T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम। टेम्परेचर टर्म लिखेंगे तो ऐसे लिख पाएंगे इसे। बस अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे T मिनिमम निकालता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा T मिनिमम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0.8 T मैक्सिमम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है बस, जस्ट आपको हो गया काम खत्म। अब इतना समझाना है मुझे, यहाँ पे ये चेंज करना है, मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता, आप ऐसे कर पाओगे। देखो टी मैक्स जब मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, ये लाइन लिखना नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको जानना है थोड़ा जरूरी। कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, बड़ा दुख होता है ये जान करके। टी मैक्सिमम कॉमन लेके हमने फिनिश कर दिया, बचेगा क्या यहाँ पे 1/1 माइनस 0.8। अब देखो जरा 1.0.8 0.2, इसका मतलब क्या है यहाँ पे फिनिश हो गया, कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्युटली राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या और शॉर्टकट तरीका है हमारे पास, बिल्कुल। कुछ स्टेप्स को एलिमिनेट करना होगा, जैसे ये वाला स्टेप अननेसेसरी स्टेप लिखा गया है यहाँ पे, ये वाला स्टेप अननेसेसरी है, ये इसकी जरूरत ही नहीं थी हमें, ठीक। ये बात समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करना, लीनियर तरीके से करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, जो मैंने कल आपको SW में दिया था। बच्चे देख पा रहे होगे जो आपने सेंड किया था उसमें क्या मिस्टेक क्या थी। एक ने तो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, लिटिल मिस्टेक बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा बेकार टाइप सिली मिस्टेक टाइप का। यहाँ पर उन्होंने क्या है कुछ, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए इस क्वेश्चन को करिए, जरा वीडियो को रोक दीजिए, फिर से मैं जल्दी सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे मैं एक स्टार बना देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये, तो न्यूमेरिकल करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेपर में इजी न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो थर्मो, देखो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से आएंगे, FM से आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से आएगा, और थर्मोडायनेमिक में आपका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इनसे ही क्वेश्चन बनता है। ये फर्स्ट सेकंड की बात करें तो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल उसी में आपका कवर हो जाता है, तो उसी के अंदर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। और RAC आप लिखना चाहो लिख सकते हो अलग से। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। साथ साथ क्या है, जब प्रोडक्शन बताऊंगा आपको तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे निकल के। अभी मैं आपको जल्दी कोशिश खुद कर रहा हूँ करवाने की। चलो थोड़ी तबीयत से खराब हो गई थी, अब सही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो आपने कर लिया होगा इसका सोल्यूशन, तो बताइए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है 3.2.55 डेटा इनसफिशिएंट। अच्छा देखते हैं क्या है। अ कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट एट द रेट ऑफ, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, हीट एट द रेट, इसका मतलब आपको बताइए अच्छे से, हीट रिजेक्ट कर रहा है इतना, एंड द पावर इनपुट टू कंप्रेसर इज इतना, एंड द COP पावर इनपुट, देखो पावर इनपुट वर्क इनपुट इसके बारे में डिस्कस किया था, हीट कैपेसिटी क्या ये सब डिस्कस कर दिया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप देख पाओगे, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में या तो जाके आप ढूंढ पाओगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। चलो क्या है कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कंडेंसर, देखो इसके लिए छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे समझाया जा सके। T1 T2 जब आप उस लायक बन जाओगे ना, नहीं बने हो तो बनो भैया जल्दी, फटाफट पेपर आने वाला है। अब Q1 Q2 यहाँ पे आ गया। अब क्या हो जाएगा, एट द हीट, यहाँ पे क्या है, सिस्टम रिजेक्ट हीट एट द रेट ऑफ दिस, सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है हीट, इसका मतलब क्या है, Q1 दिया हुआ है 120 किलोवाट, ठीक, यहाँ पे कर रहा है,
पावर इनपुट, वर्क इनपुट कितना है इसका, वर्क इनपुट कितना है 30 किलोवाट। सीओपी सब किलोवाट में, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, सीओपी निकालना है किसका, रेफ्रिजरेटर का। तो सीओपी रेफ्रिजरेटर का होता कितना है, सीओपी जो है रेफ्रिजरेटर का कितना होता है, यहाँ फॉर्मूले में मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। सीओपी क्या होता है इसका, डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। अब बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, इसको रखा यहाँ पे 30, यहाँ पे रखा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया होता, मान लो कि ऑप्शन 1 में बना देते हैं यहाँ पे 4, तो आप आंख बंद करके आप 4 लगा देते हो, क्वेश्चन हो जाता है आपका गलत। ठीक है, Q1 दिया हुआ है, Q2 नहीं आपको निकालना पड़ेगा। Q2 कैसे निकालोगे, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या होता है, आने वाला बराबर जाने वाला, यही तो होता है, एक जंक्शन का रूल यही होता है। यहाँ पे देखते हैं जरा हम क्या हो जाएगा, W इनपुट यहाँ पे आ रहा है प्लस Q2 ये भी आ रहा है, Q1 जा रहा है। ठीक है, जंक्शन रूल बोलते हैं इसे, एक पॉइंट पे रूल आने वाला बराबर जाने वाला, इस टाइप से आप समझ सकते हो। W इनपुट कितना है 30, Q2 आपको नहीं पता है, Q1 कितना है 120। पहले Q2 निकालो, ये सही तरीका है करने का, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, मिस्टेक कर दोगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। 90 डिवाइड बाय वर्क इनपुट कितना है 30, मीन्स कितना आ गया 3 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका एब्सोल्युटली क्या है, राइट है। तो आपने देखी अभी तक के मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसमें जब भी आप ना इस टाइप के क्वेश्चंस को किया करो तो ये रूल आपको याद रखना है, ये मैंने पहले बता रखा था, आपको याद रखना है। साथ साथ क्या है, एक वो रूल आपका सीओपी ऑफ हीट पंप, ये इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में आप लिख लिया करो इसको, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं। रेफ्रिजरेशन +1, इस बात को आप हमेशा नोट करके दिमाग में सेट रखो, ऐसे क्वेश्चंस इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा कुछ कहानी नहीं घुमाए पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक के मैंने सारे न्यूमेरिकल किए यहाँ तक जितने थे आपके, अभी तक जितना पढ़ाया था मैंने ना, फर्स्ट वीडियो में कवर किया था उतना सारा कर दिया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करूँगा, फिर आगे और क्वेश्चंस करवाऊंगा न्यूमेरिकल जो है। अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं साथ साथ, ताकि आपका थोड़ा और नॉलेज आपको इंक्रीज कर दिया जाए। ड्राई आइस के बारे में बात करते हैं, सुटेबल फॉर द डैश टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन। कल मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, वहाँ पे आपको बोला गया था सब्लिमेशन मेथड, वेपराइजेशन मेथड। तो सब्लिमेशन मेथड का क्या मतलब है, सब्लिमेशन का मेथड का ये मतलब होता है जो ड्राई आइस है वो इसके लिए सुटेबल है। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको ड्राई आइस का कल, ठीक है, मैंने कहा जरूर एमसीक्यूज करेंगे तो अच्छे समझाऊंगा आपका। तो ड्राई आइस है ना, जब उसे एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेरिक में तो सब्लिमेट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग द लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राई आइस सुटेबल किसके लिए, लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन के लिए है। किसके लिए, लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन के लिए है आपका ड्राई आइस। तो बात समझ आ गया आपके। चलिए, रिवर्स हीट इंजन जो होता है, रिवर्स हीट इंजन का मतलब क्या है, रिवर्स यही 10 बार डायग्राम बनाया जाता है, बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डायग्राम बनाने में नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगता है। Q1 ये रहा रिवर्स हीट इंजन जो होता है आपका, वो रिसीव हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रीजन, तो बिल्कुल राइट है, ये तो बात सही है। गिव्स हीट टू द हाई टेम्परेचर, ये भी सही राइट है। रिसीव नेट फ्लो इनफ्लो वर्क, यहाँ देखो जरा, आउटफ्लो आउटफ्लो मतलब निकलना, इनफ्लो मतलब आना, बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन सही हैं इसके, ऑल द मेंशन, जितने ऑप्शन ऊपर दिए हैं सारे क्या है इसके, ऑल द अबव राइट है। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसी पेपर में पूछा गया है। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप ऑलवेज, हीट पंप जो होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है, इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, किससे होता है, 1 से ज़्यादा कम। कल मैंने ये बात बताया था, जिन्होंने देखा होगा आंसर आंख बंद करके लगा दोगे, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीओपी है आपका, कोएफिशिएंट हीट पंप का क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जरा नीचे दिया हुआ है, क्या नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 क्यों होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया। एक लॉजिक और भी लगा सकते हो आप, आपको पता है सीओपी जितना भी कॉपी मैंने पहले बताया, सीओपी सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे ऐसे करके, चाहे वो रेफ्रिजरेशन का हो, चाहे फिर क्या हो आपका हीट पंप का हो। और समझ सकते हो, देखो जब रेफ्रिजरेशन का 1 होगा तो हीट पंप का क्या है, प्लस ही तो हो रहा है उसमें, +1 तो ऐड होता है, वैसे भी तो ज़्यादा ही होगा हमेशा, माइनस में सीओपी आप आएगा नहीं। ऐसा यूनिट कल मैंने समझाया था अच्छे से आपको, 2-3 यूनिट बताया था मैंने, BTU यूनिट भी समझाया था। यहाँ पे देखो क्या है, 1 टन ऑफ TR, 1 TR जो है आपका, 1 TR किसके इक्वल है, तो किसके इक्वल होता है, 210 किलो जूल पर मिनट, ये मैंने समझाया था आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 इज एब्सोल्युटली राइट। ध्यान देना, मिस्टेक नहीं करना, ऑप्शन ए भी देखो आपको सेम लगता है, 21 लगा के चले जाओगे, हो जाएगा गलत। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ड्यूरिंग आर रेफ्रिजरेशन साइकिल, देखो पूरी वीडियो देखोगे तभी थोड़ा बहुत समझ में आ पाएगा ना। जब रेफ्रिजरेशन साइकिल आपका होता है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल मैंने फिलहाल अभी तक नहीं बताया है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन क्वेश्चन है तो यहाँ पे समझ लेते हैं इसे। दोनों आपका क्या हेल्प मिलेगा, लिंक कर दे रहा हूँ ना, इस वीडियो का लिंक हो जाएगा नेक्स्ट वाली वीडियोस, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम क्यों बनाया मैंने ऐसे बॉक्स वाला, कल समझाऊंगा इसे, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं कंप्लीट। ड्यूरिंग अ रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट, क्या हो जाएगा, जब देखो हीट आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है,
हीट रिजेक्ट कहाँ होता है? देखो भैया, ये फ्रिज है आपका, जो घर में आपने फ्रिज लगा रखा है वो फ्रिज है। यहाँ से हीट इसने लिया, लेने के बाद ये साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। पहली बात ये ध्यान रखना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। यहाँ पहुंचा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है आपका ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है। तो हीट यहाँ से बाहर निकलती है। फ्रिज के पीछे देखा होगा आपने, ऐसे बहुत सारे वायर दिखाई देते हैं। लाइव एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। तो वो बहुत बहुत गरम गरम सा लगता है। वो एक्चुअल कॉइल जो है आपको ऐसे दिखता है ना, ऐसे बड़ा सा इस टाइप से बना हुआ होता है, फिन्स होते हैं। अब आजकल तो फ्रिज में कवर कर दिया जा रहा है पीछे उसे। तो ये जो बना होता है इस टाइप से ना, यही आपका क्या है? कंप्रेसर। ये क्या आपका, सॉरी, कंडेंसर। क्या है ये? कंडेंसर। तो हीट निकलता है कहाँ है? रिजेक्ट कहाँ होता है? वो कंडेंसर में। यह बात समझ रखना है अच्छी तरीके से। बाकी आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या होते हैं। एक्सपेंशन वाल्व से जो रेफ्रिजरेंट आपका एक्सपेंड होगा, वो इवोपरेटर क्या करेगा? उसे हीट को कलेक्ट करेगा। ये सारी बातें समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला लास्ट क्वेश्चन आज का है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज हाईली टॉक्सिक। कल मैंने कुछ आपको रेफ्रिजरेंट के बारे में बताया था। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? आपका लिक्विड होता है जो इस कंप्लीट क्लोज साइकिल में ट्रेवल करता रहता है, जो हीट को यहाँ से लेता है, जो आपने सामान रखा था फ्रिज के अंदर उसको ठंडा करने के लिए। अब वो कंडेंसर से हीट को बाहर निकाल देता है, कंप्रेसर उसे कंप्रेस करके भेजता है, एक्सपेंशन वाल्व उसे एक्सपेंड करता है, ठीक। यहाँ बोला गया जो इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो बहुत ही खतरनाक है, जहरीला भी है, और क्या है वो ज्वलनशील है, जल जाता है, आग लग जाता है उसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? तो भैया तो इसे काट ही दो, नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड फ्री ऑन टॉप। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है ऑप्शन नंबर ए है तो क्यों है ऑप्शन नंबर ए? तो हम जानेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया की क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला मैंने? अमोनिया के बारे में जानना जरूरी इसलिए है कि वो सारे रेफ्रिजरेंट के बारे में हम समझेंगे करके जब हम रेफ्रिजरेंट पढ़ेंगे, लेकिन अमोनिया के बारे में जानना जरूरी है बिकॉज हम जो 2 साइकिल पढ़ेंगे इसके बाद, आपका एब्जॉर्प्शन साइकिल, कंप्रेशन साइकिल, तो दोनों में इसका यूज होगा, तो वहाँ पे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन इससे पहले हम अमोनिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये आपका शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया था एसएससी जेई के पेपर का, पार्ट पेपर सेकेंड। उसमें अमोनिया के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए था। जो बातें बोलता चलूंगा, आप एक पेन पेपर लेके बैठना है, पॉइंट वाइज लिखते चलना फटाफट। हम आज बात करने वाले हैं इसमें अमोनिया के बारे में। तो लास्ट तक देखने का यही फायदा है, थोड़े पेशेंस रख के देखो। आप जल्दबाजी करते हो, फिर ऐसे छोड़ छाड़ के भागते हो। अमोनिया क्या है? नंबर फर्स्ट चीज देखते हैं। पहली बात क्या है अमोनिया के केस में? ये क्या होता है? अगर एनहाइड्रस अमोनिया है आपका, कौन सा? एनहाइड्रस अमोनिया है। अनहाइड्रस अमोनिया ये क्या है? क्लियर लिक्विड। क्या है ये? क्लियर लिक्विड। देखो ये सब बातें जोड़ कर ही लिखी जाती हैं, पूरा एक पैराग्राफ तैयार होता है, ठीक है, पॉइंट वाइज को जोड़ जोड़ करके। एनहाइड्रस अमोनिया क्या है? क्लियर लिक्विड है, ठीक। और देखो दूसरी बात क्या है? ये बॉयल हो जाता है। इसका टेम्परेचर ये याद रखना आप, इसे बॉयल्स एट टेम्परेचर -28 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इतने फ़ारेनहाइट पे क्या होता है आपका? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही कम है। इसीलिए क्या होता है, इसका हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन, आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, ताकि इजीली क्या है, आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है, सामान रखा हुआ है, खाने का पीने का जो भी सामान है, ये जो गर्म है, उसको क्या करेगा, ये उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके इसे ठंडा कर देगा जल्दी से। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं अमोनिया का? समझाता हूँ सारी बातें के करके आपको। चलो नंबर 3 पॉइंट क्या है ये? इसका यूज करते हैं हम कमर्शियल, जो आपके आइस मेकिंग फैक्ट्री है, आइस प्लांट होता है आपका, आइस प्लांट में इसका देखो घरों में इसका यूज नहीं करते बिकॉज बहुत टॉक्सिक होता है ये। अभी समझाऊंगा और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। आइस प्लांट में करते हैं इसका यूज, क्योंकि ये क्या होता है, इसका लो कॉस्ट होता है। क्या होता है इसका? लो कॉस्ट, यूज्ड इन आइस प्लांट या फिर कमर्शियल पर्पज। नंबर 4 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये क्या होता है आपका? वेरी टॉक्सिक है। तो इस टाइप से पॉइंट लिखने से फायदा क्या है? आपको एक दो पॉइंट मिल जाता है, बाकी आप जोड़ जाड़ के इसमें फिर एक लाइन वाइज बना करके पॉइंट बना देते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये क्या है? वेरी टॉक्सिक है। और ये क्या है? कोरोसिव टू द आईज, स्किन एंड लंग्स। ये आपका नुकसान पहुंचाता है। वेरी टॉक्सिक एंड इट इज कोरोसिव। मैं खुद चाहता हूँ कि आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं किया जाए। कोरोसिव टू द आई, EYES, आईज, स्किन एंड लंग्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है आपका, कहाँ पे? आइस के लिए, स्किन के लिए और लंग्स के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या नुकसान पहुंचाता है आपको ये। इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, इसलिए क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्या है, घुल जाता है, आप इनहेल कर लेते हो, आप इस सांसों से अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। अब जो होता है आपका, अब एक क्वेश्चन यहाँ से MCQs पूछा गया था, इसीलिए 5वां पॉइंट आपका है थोड़ा इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट? 5वें पॉइंट में क्या बोला गया है? तो अमोनिया होता है आपका, यानी कि NH3। अमोनिया क्या है आपका? NH3। इसका रेफ्रिजरेंट नंबर कितना है? रेफ्रिजरेंट नंबर, ये आप याद रखोगे। रेफ्रिजरेंट नंबर इसका कितना है? 717, 717।
ये आपका इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज बन जाते हैं, वो आपके पूछ लिए जाते हैं। 6 पॉइंट क्या है यहाँ पे समझने वाला, कि कितना अमाउंट ऑफ अगर एमोनिया इनटेक कर लिया जाए तो वो नुकसानदायक होता है। तो आप समझोगे 300 ppm। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन कितना इससे एक्सेस होता है तो आपका क्या हजार्डियस है, आपका जो हेल्थ है वो काफ़ी नुकसान पहुंच जाएगा उसमें, डेंजरस होता है। ठीक है, लाइफ एंड हेल्थ के लिए इतना अगर अमाउंट आपका एयर में मिक्स है। या फिर इस बात को हम ऐसे समझेंगे, अगर आपका एयर के अंदर 15% से 28% बाई वॉल्यूम ऑफ एयर, बाई वॉल्यूम ऑफ एयर डिजॉल्व हो जाता है और बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये एज अ एक्सप्लोजिव काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक्सप्लोड कर सकता है ये क्या बहुत ज़्यादा क्या है, ये जलता है। अब ये सारी बातें आपने समझ ली। अगर इसे रखते कैसे होंगे फिर, तो जब रखते होंगे स्टोर कैसे करते होंगे, कहने का मतलब है इसको स्टोर कैसे करते हैं, स्टोर एट लिक्विफाइड, इसे लिक्विफाइड गैस की फॉर्म में करते हैं अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशराइज कर देते हैं। प्रेशराइज करने के बाद ये लिक्विड गैस के फॉर्म में हो जाता है, इसे हम क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। ये सारी बातें थी किससे जुड़ी हुई, अमोनिया से जुड़ा हुआ। इसका क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस किए हमने। क्वेश्चंस आपको कैसा लगता है जरूर बताएं, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करें। बड़ा अच्छा लगता है देख करके, सुन करके। ठीक है, जुड़े रहें इस तरीके से हमारे साथ। आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी तरह कोई क्वेश्चंस ला के लाता रहूँगा ताकि आपका पेपर बढ़िया तरीके से जाए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वीडियो वन टेक। थैंक यू।